जय हिंद, वंदे मातरम। यूँ तो इस वीडियो को हमने बनाने का मकसद रखा था कि भैया हम जयशंकर और बिलावल भुट्टो की कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो बनाते बनाते जैसे ही बात निकल कर सामने आई कि भैया जयशंकर और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो गई है, सोचा ज़रा उस बारे में ही बात कर लें। तो खबर जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बात यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में बिलावल भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठा मारा। ये तो खैर होना ही था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के हर रूप में लड़ना और उसे हाल में रोकना होगा। सीमा पर आतंकवाद को भी रोकना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के वास्तविक लक्ष्यों में से भी एक है और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात करी। इस दौरान एस जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़ लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाले बात होगी, कोई आदाब वादाब नहीं हुआ, न ही हैंडशेक हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। वहीं गुरुवार को फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करी। पाकिस्तान के साथ भारत की कोई बातचीत नहीं होगी, ये बात अभी भी क्लियर है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भैया जो मंच है वो ज़रूर यहाँ पर साझा कर लिया गया है। लेकिन अब इन चीज़ों के बीच में आप देखिए ना, बिलावल भुट्टो जो दूर से बैठकर इतने ज़्यादा बकर बकर करते रहते थे, अब यहाँ पर जब स्टेज पर एक साथ खड़े हुए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही बता रही थी कि भैया कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि यार अब हम मतलब लिटरली ऐसी जगह पर खड़े हुए जहाँ पर खड़े होकर हम ज़्यादा कुछ बोल सकते नहीं। खैर, बात करते हैं अब दोनों ही विदेश मंत्रियों के अचीवमेंट्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से। तो देखिए, अगर हम इनके काम की बात करें तो इनका काम है भारत में विदेश मामलों को समझना। इनका अनुभव की अगर हम बात करें तो ये 48 साल का डिप्लोमेटिक करियर प्लस 5 साल उसी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर। छवि की बात करें तो इनकी छवि बिल्कुल बेबाकी से भारतीय साहित्य में बात करने की रही है। अगर हम वहीं बात करें बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो का पूरा नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। भुट्टो सरनेम इनके नाना से इनको मिलता है, जो अभी तक इन्होंने हटाया नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक फायदों के कारण। एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई डिप्लोमेटिक अनुभव नहीं है, सिर्फ 13 महीने विदेश मंत्री रहे। और छवि की बात करें, नौसिखिया नेता हैं, बयानों से कई बार अपनी ही हुकूमत की किरकिरी करा देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि सिर्फ इनको अंग्रेजी ढंग से बोलना आती है, सिर्फ इसलिए इनको विदेश मंत्री बना दिया गया है। अब तुलना की अगर बात करें तो देखिए, तुलना तो कुछ है ही नहीं। जहाँ पर जयशंकर कूटनीति के बॉस हैं तो वहीं बिलावल उनके आगे चाय कम पानी, युवराज कहा जा सकता है उनको। न काम, न अनुभव, ना ही आचार व्यवहार में दोनों की तुलना हो सकती है। जयशंकर ने इंटरनेशनल लेवल पर खुद को बार बार कई दशक तक साबित किया है। बिलावल अभी कूटनीति का कहरा सीख रहे हैं। जयशंकर उस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं जिसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग देशों में होती है। बिलावल वहाँ से आते हैं जो भुखमरी और आर्थिक बदहाली के चरम पर बैठा हुआ है। बिलावल इन दिनों गोवा आए हुए हैं, एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर और बिलावल की सीधी मुलाकात नहीं होगी, ये बात क्लियर है। और यहाँ पर भी जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसमें भी ये बात क्लियर होगी कि सीधी मुलाकात या फिर यूँ कहें द्विपक्षीय वार्ता तो नहीं होने वाली। और अगर होती भी तो शायद बिलावल थोड़ी देर भी टिक ना पाते। एक्सपीरियंस का कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ पर कहावत यूँ ही नहीं कही जाती कि ज़रा देखिए तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के आगे पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो कितने पानी में है। दरअसल जयशंकर ऐसे परिवार में जन्मे जहां डिनर पर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी की बातें होती थी। उनके पिता के सुब्रमण्यम मशहूर एनालिस्ट और सिविल सर्वेंट थे। जयशंकर के 2 भाई संजय सुब्रमण्यम इतिहासकार हैं और एस विजय कुमार IAS अधिकारी रहे। जयशंकर की पढ़ाई खुद दिल्ली के सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स स्कूल में हुई। इसके बाद बेंगलोर मिलिट्री स्कूल चले गए। जयशंकर के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से केमिस्ट्री में डिग्री। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मतलब JNU से पॉलिटिकल साइंस में MA, इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD किया है। जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेश सेवा IFS क्लियर किया। इसके लिए देश के सबसे कठिन एग्जाम UPSC में टॉप रैंक लानी होती है। जयशंकर की शुरुआती पोस्टिंग मॉस्को में हुई थी, वहाँ उन्होंने रूसी भाषा सीखी। जयशंकर ने श्रीलंका, हंगरी, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, चीन में अहम पदों पर काम किया है। वे सिंगापुर में भारत में हाई कमिश्नर, चीन और अमेरिका में राजदूत रहे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को विदेश सचिव बनाया। जयशंकर ने कुछ वक्त के लिए सुषमा स्वराज के अंडर काम भी किया। वे सुषमा को कई मौक़ों पर आदर्श बॉस बता चुके हैं। सुषमा के निधन के बाद मई 2019 में जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया। वे दूसरे IFS ऑफिसर हैं जो इस टॉप पोस्ट तक पहुंच पाए। जयशंकर को रूसी के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, जापानी, चीनी और कुछ हद तक हंगेरियन भाषा भी आती है। उनकी पहली पत्नी शोभा की 1996 में मृत्यु हो गई थी। जापान में पोस्टिंग के दौरान जयशंकर की मुलाकात क्योको सोमोकेवा से हुई थी। दोनों का जन्मदिन 9 जनवरी को होता है। बाद में जयशंकर और क्योको ने शादी कर ली। वे काफ़ी लो प्रोफाइल रहती हैं। दोनों के 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन हैं और एक बेटी मेधा है।
भारत सरकार ने 2019 में जयशंकर का चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी उनको नवाजा था। अब अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो की, तो भैया सियासी रूप में ताकतवर भुट्टो जरदारी परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको परिवारवाद भी देखने को मिलेगा। उनकी मां बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नहीं और पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति रहे। बिलावल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती भी हैं। जाहिर है जयशंकर की तरह बिलावल भी सुख सुविधाओं के बीच में ही पले बढ़े। बिलावल की शुरुआती पढ़ाई की अगर हम बात करें तो वो कराची में हुई, फिर वो इस्लामाबाद के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। 99 में मां बिलावल को लेकर दुबई निर्वासित हो गई। वहाँ उन्होंने बॉयज़ ओनली स्कूल में पढ़ाई करी। मां की तरह बिलावल भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। उनके पास मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। 2007 में बिलावल को सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया था। बिलावल के नेतृत्व में 2018 के चुनाव में पीपीपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बिलावल भी सांसद बने। 27 अप्रैल 2022 को बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पद संभाला। वो अपने देश के सबसे युवा विदेश मंत्री भी हैं। जयशंकर ने कूटनीतिक सूझबूझ से कई मौक़ों पर भारत को संकट से उबारा है। भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील कराने में जयशंकर की महती भूमिका रही। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने भारत की नई छवि गढ़ी। न्यू इंडिया की बात करने वाले जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका का पाखंड वैश्विक मंचों से बेनकाब भी किया है। जयशंकर के जो वन लाइनर्स हैं उनकी अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। जयशंकर को नो नॉनसेंस एटीट्यूड उन्हें अलग ही लीग में भी खड़ा करता है। इसके उलट बिलावल के पास एक्सपीरियंस की भारी कमी है। किसी वजह से डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग तो छोड़ दीजिए, विदेश मंत्री बनने से पहले बिलावल के पास एक्सपीरियंस के नाम पर सिर्फ सांसद होने का तमगा है। उन्होंने बतौर विदेश मंत्री भी ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिसका बखान किया जा सके। जयशंकर अगर कूटनीति के बॉस हैं तो बिलावल उनके आगे नौसीखिए ही साबित होते हुए दिखते हैं। अब देखिए, ये जो मुलाकात हुई है एससीओ की, इसके मायने काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग कहीं से कहीं तक भी किसी मतलब की नहीं रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है कि भाई बिलावल भुट्टो का ये उदारपन है कि वो भारत गए हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी मीडिया ये भूल रहा है कि ये बिलावल भुट्टो का उदारपन नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी है कि उनको अपने विदेश मंत्री को यहाँ पर भेजना पड़ा। दरअसल एससीओ के जो बाकी सदस्य हैं वो नहीं चाहते थे कि एससीओ का मंच भारत पाकिस्तान की दुश्मनी की भेंट चढ़ जाए। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ये मजबूरी भी थी। इसके अलावा पाकिस्तान का खुद का जो अभी इकोनॉमिक मॉडल चरमराया हुआ है, उसको देखते हुए उनको अभी रूस और चाइना से दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत है और इस कारण से भी ये लोग यहाँ पहुँचे। खैर, बिलावल भुट्टो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।